स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा मीडिया सेल ISPR ने बीबीसी को इस डॉक्यूमेंट्री के लिए कंटेंट दिया था। मीडिया हाउस CNN न्यूज 18 ने ये बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मीडिया सेल के साथ मिलकर बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये षड्यंत्र तैयार किया था। ये षड्यंत्र बाकायदा रचा गया था बीबीसी से। इसके बाद अब जवाब मांगा जा रहा है। इस सेल में दुष्प्रचार फैलाने के लिए व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के 2,50,000 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट हैं। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। 2002 गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कुछ महीने पहले देश में खूब बवाल देखने को मिला। इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल उठे कि क्या बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री किसी टूलकिट का हिस्सा है। लेकिन अब इसको लेकर मीडिया हाउस CNN न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल CNN न्यूज 18 ने ये बताया है कि उन्हें कतर के एक सैन्य सूत्र के हवाले से ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के पास देश के खिलाफ दुष्प्रचार की निगरानी और उत्पादन करने के लिए भारत में एक विशेष सेल है जिसका नाम इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR है। इस सेल का एकमात्र जो उद्देश्य है वो पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को अनौपचारिक प्रेस रिलीज पहुंचाना है, फिर इन कटिंग को इकट्ठा करना और एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरे मानवाधिकार प्रहरी को नकली सबूत जमा करना है। यानी किस तरीके से भारत में पाकिस्तान की सेना की ये जो एक सेल है ये काम कर रही है, ये साफ तौर पर CNN न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और ये जानकारी दरअसल कतर सूत्रों के हवाले से CNN न्यूज 18 को मिली है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया है। और इसी कड़ी में बीबीसी यानी जो ब्रिटेन का मीडिया हाउस है, मीडिया कंपनी है बीबीसी, उसने हाल ही में जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनाई, लेकिन उसको लेकर काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद अब ये खुलासा हुआ है कि बीबीसी तक ये कंटेंट पहुंचा है। और सूत्र ने ये कहा है कि ऐसी विश्वसनीय खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मीडिया सेल ने बीबीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री के लिए सभी सबूत दिए थे और प्रोपेगेंडा कंटेंट भी पहुंचाया था। CNN न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सूत्रों के हवाले से ये दावा भी किया गया है कि ISPR के मीडिया विंग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने और गुजरात और कश्मीर के मुद्दों को उठाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स को निर्देश जारी किए थे। फिलहाल जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इस सेल में दुष्प्रचार फैलाने के लिए व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के करीब 2,50,000 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट है। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही नाम न छापने की शर्त पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के एक वरिष्ठ राजनेता ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बहुत मजबूत संबंध हैं। PPP और INC भारत में मोदी और बीजेपी की बढ़ती चरमपंथी नीतियों के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और मध्य पूर्व में ट्रैक कूटनीति पर काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा CNN न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में हुआ है, क्योंकि लगातार बीबीसी की जो ये डॉक्यूमेंट्री सामने आई उसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर आखिर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इतना बवाल क्यों कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो ये जानकारी सामने आई है, PPP जो कि पाकिस्तान की एक राजनीतिक दल है, उसके नेता का ये बड़ा खुलासा कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। तो क्या ये पूरी टूलकिट जो है मिलकर तैयार की गई थी, जैसा कि लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या
कांग्रेस पार्टी की इसमें मिलीभगत है? क्या जिस तरीके से राहुल गांधी के ब्रिटेन से बयान सामने आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया और उसके बाद अब ये खुलासा हुआ है कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है उसके पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी के साथ अच्छे संबंध हैं। और जैसा कि पीपीपी के एक नेता की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में मोदी और बीजेपी की बढ़ती चरमपंथी नीतियों के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और पूर्व ट्रैक कूटनीति पर काम कर रहे हैं। तो क्या ये टूल किट जो है ये मिलकर तैयार की गई है? जो कांग्रेस का इसमें कितना बड़ा रोल है, अब ये जांच का विषय है। और यही वजह है कि इस पूरे खुलासे के बाद अब तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं खासतौर पर और देश की जनता है वो अब ये मांग कर रही है कि जो गृह मंत्रालय है वो इस पूरे मामले पर एक्शन ले। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सा वो तमाम मीडिया सेल हैं, वो प्रोपेगेंडा सेल हैं जो कि भारत में इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो। आपको बता दें, राजनेता जो है पाकिस्तान के, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है कि कांग्रेस के बड़े नेता पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के संपर्क में हैं और उनके इस साल अप्रैल मई में भारत आने की संभावना है। ये बड़ा खुलासा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कतर, तुर्की और अजरबैजान लगातार दुनिया में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और बीबीसी, अल जजीरा और टीआरटी वर्ल्ड भी पाकिस्तानी प्रचार दिखा रही हैं और दुनिया भर में भारत विरोधी कहानियों का निर्माण कर रहे हैं। सूत्रों की ओर से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है, लेकिन कतर, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तानियों को आगमन पर वीजा की पेशकश कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़े खुलासे न्यूज 18 यानी CNN न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें उन्होंने दरअसल कतर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि ये खुलासा हुआ है कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के लिए दरअसल बीबीसी तक ये कंटेंट पहुंचा है। किस तरीके से पाकिस्तान की एक मीडिया सेल है ISPR जो कि भारत में काम कर रही है और उसने ये तमाम चीजें बीबीसी तक पहुंचाई है, जिसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इसमें कितना बड़ा और अहम रोल है, अब ये जांच का विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों के घेरे में रही है। जब राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं, जब राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को एक कार ब्लास्ट करार दिया, जब राहुल गांधी ने चीन का समर्थन करते हुए भारत की सेना पर सवाल उठा दिए, ये तमाम दरअसल मामले रहे हैं जब जांच का विषय रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या भागीदारी है। लेकिन अब जो पाकिस्तान की एक राजनीतिक दल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके नेता ही ये कह रहे हैं कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं और पाकिस्तान जो चाहता है वही कांग्रेस पार्टी भी चाहती है और दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ये दरअसल बड़ा खुलासा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक नेता की ओर से किया गया है, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से ये तमाम चीजें काम कर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को भी घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरअसल भारत में कई मीडिया संस्थान ऐसे हैं जिनके ISPR के साथ संबंध हो सकते हैं, पाक मिलिट्री सेल के साथ संबंध हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सुखमिंदर पाल सिंह गिरवाल जो कि बीजेपी मोर्चा के नेता हैं, उनकी तरफ से ये लिखा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सेल ISPR भारत में है और बीबीसी को इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, इसके लिए तमाम कंटेंट दिया गया, तमाम जो सबूत हैं वो दिए गए। PMO इंडिया CNN न्यूज 18 सेल ने ये बताया है कि अफवाह फैलाने के लिए 2,50,000 फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से यह अनुरोध किया है कि इस
पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो उचित कदम उठाएं और बीबीसी से भी जवाब मांगा जा रहा है, जिसको लेकर ये दरअसल ट्विटर ने ही टैग लगा दिया कि वो गवर्नमेंट फंडेड चैनल है। तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम चीजें, ये तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक टूल किट है जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ तैयार की गई है, जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।